हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें हैं। बेरोजगारों के लिए सीएम योगी ने क्या निर्देश दिया है, इसके बारे में जानेंगे। वहीं पर अगले महीने शुरू होगा वार्डों का आरक्षण काम, जानिए किनको क्या सीट मिलने वाली है, क्या बड़ा फेरबदल होगा। वहीं पर अब यूपी में 15 करोड़ लोगों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, क्योंकि अब दिसंबर तक आपको फ्री राशन मिलने वाला है। यूपी में बनेंगे इलेक्ट्रिक वाहन, डीजल पेट्रोल की गाड़ियां होंगी बंद। सिर्फ 2 दिन बाकी है, बदल जाएगा ऑनलाइन पेमेंट का तरीका, इसको भी जानेंगे। वहीं पर क्या सैनिटरी पैड मुफ्त में सरकार नहीं दे सकती, ऐसा छात्रा के सवाल पर आईएएस बोली, फिर तो आपको कंडोम भी फ्री चाहिए होगा। ऐसे कुछ खास खबरें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। वहीं पर देश में ऐसा एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम है सबसे छोटा, इसको भी जानेंगे। वहीं पर पेंशनरों के लिए 1500 रुपए कब खाते में आएगा, इसको जानने वाले हैं। और साल में 2 फ्री सिलेंडर, सीएम योगी ने पास किया है नया नियम। इस महीने में आपको मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। दिव्यांगों के लिए 1500 रुपए का पेंशन के लिए निर्देश जारी हुआ है। तो सब कुछ जानने वाले हैं एक एक करके, इस वीडियो में आप बने रहिएगा। वेदर अपडेट के बारे में भी नई जानकारी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, फ्री राशन यूपी में 15 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब दिसंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन। दरअसल लंबे समय से कोविड-19 महामारी के कारण जीवन यापन में कष्ट का सामना कर रहे गरीब और वंचित वर्गों के परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना 30 सितंबर को खत्म हो रही थी, यानी अब यूपी के लोगों को, यानी 15 करोड़ लोगों को आगे भी फ्री राशन मिलता रहेगा, जिसमें चावल होगा, गेहूं होगा। आपको बता दें, इसमें सीएम योगी ने भी ट्वीट करके उनको धन्यवाद कहा है। सीएम योगी ने पीएम मोदी को कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को आगामी 3 माह तक बढ़ाने का निर्णय अभिनंदनीय है। अंत्योदय को समर्पित यह निर्णय करोड़ों परिवारों के लिए निःशुल्क राशन की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को आभार किया है। तो आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, ये भी आप जान लीजिए। जी हां, आपको 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मिलेगा। कोरोना महामारी के दौरान से ये मिलता आ रहा है। 80,000 उचित मूल्य की दुकानों पर वितरण होगा। दरअसल जैसे ही आप कोटेदार के यहां जाएंगे फ्री राशन लेने के लिए, केंद्र सरकार यानी पीएम मोदी वाला, तो आपको 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही बेरोजगारों को हुनरमंद बनाएगी योगी सरकार। आपको बता दें, प्रशिक्षण के साथ मिलेगी स्वरोजगार की सौगात। यूपी सरकार लगातार नए नियम लाती रहती है और उसमें बड़े फैसले भी होते हैं। उद्यान और खाद्य प्रशिक्षण संस्थान की ओर से आपको न सिर्फ निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि प्रदेश की योगी सरकार स्वरोजगार भी देगी। खादी एवं ग्रामोद्योग की ओर से स्वरोजगार के लिए अनुदानित ऋण भी दिलाया जाएगा। 2 सप्ताह के प्रशिक्षण के उपरांत युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आलमबाग, अलीगंज पर यह प्रशिक्षण केंद्र बने हैं, जहां प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए युवाओं को जिले के जिला उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी कार्यालय से संपर्क करना होगा। उनके माध्यम से योजना का लाभ आपको दिया जाएगा। आर्थिक सहायता भी आपको मिलेगी और निर्माण और विपणन का ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा। वहीं अगले महीने से शुरू हो रहा है वार्डों के आरक्षण का काम। अधिकतर सीटों पर होगा भारी उलटफेर। अक्टूबर के प्रारंभ में ही वार्डों का आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि आरक्षण का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं किया गया, पर सूत्रों का कहना है कि इस बार आरक्षण नए सिरे से किया जाएगा। इसलिए अधिकतर सीटों पर उलटफेर की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में इस साल के अंत में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव को देखते हुए निकायों में वार्डों के गठन का काम शीघ्र पूरा होगा। चुनाव का समय नजदीक आते देख नगर विकास विभाग ने वार्डों के गठन का तेजी से पूरा करने का, तत्काल वार्डों के आरक्षण का काम शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया है। वहीं पर क्या सैनिटरी पैड मुफ्त में सरकार नहीं दे सकती, छात्रा के सवाल पर आईएएस बोली, फिर तो आपको निरोध भी देना पड़ेगा फ्री। असल एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो एक कार्यक्रम में मौजूद थी। इस दौरान एक छात्रा ने उनसे फ्री सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने को लेकर सवाल पूछा। छात्रा के सवाल के जवाब में आईएएस अधिकारी हरजोत कौर ने जवाब दिया। अब उसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। हरजोत कौर ने छात्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मांग कभी खत्म नहीं होती। आज फ्री सैनिटरी पैड मांगे जा रहे हैं, कल को कंडोम भी फ्री देना होगा। यानी उनकी तरफ से एक ऐसा बेतुका बयान सामने आया। बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से ये यूनिसेफ सेव द चिल्ड्रेन एंड प्लान इंटरनेशनल के तहत सशक्त बेटी समृद्ध बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दरअसल छात्रा ने सवाल पूछा था कि सरकार सब कुछ दे रही है, फ्री यूनिफॉर्म दे रही है, छात्रवृत्ति दे रही है, तो क्या वो 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड नहीं दे सकती। वीडियो में छात्रा के सवाल का कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। दोस्तों, यूपी में कई पेंशनरों की उम्र जो है वो 100 पार कर गई है। इस प्रकार से अब उनको मिल रही है दोगुनी पेंशन की उपहार। आपको बता दें दोस्तों, यूपी में 744 लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में सैकड़ा पार कर चुके हैं, यानी 100 साल के हो गए हैं या कभी सरकारी सेवा में थे। उनको अच्छी सेहत और लंबी उम्र की सौगात मिली, तो सरकार भी उन्हें दोगुनी पेंशन को उपहार दे रही है। देश में 80 साल से अधिक ऐसे करीब 12% पेंशनर हैं जिन्हें बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल रहा है। साल में 2 फ्री गैस सिलेंडर। जी हां, सीएम योगी ने पास किया है नियम। इस महीने से
हुआ है लागू और आपको भी इसका लाभ मिलेगा। दरअसल आपको पूरा हम डिटेल बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार दीपावली पर गरीब परिवारों को एक सौगात देने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की है। हर परिवार को एक सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। दरअसल बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में दीपावली और होली में मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया। ऐसे में सीएम योगी ने एक बड़ा वादा फैसला एक बार फिर से किया है। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी ने उज्ज्वला योजना के तहत होली दिवाली में फ्री गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। क्योंकि आपको बता दें, यूपी में नई सरकार का गठन हुआ, होली के कुछ दिन बाद ही हुआ था, इसलिए 2022 होली में इसको लागू नहीं किया जा सका। लेकिन इसी दीपावली से यह लागू किया जा रहा है। अब बीजेपी सरकार अपने संकल्प पत्र के वादों को पूरा कर रही है। उज्ज्वला योजना के धारकों को, लाभार्थियों को साल में 2 फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा और पहला गैस सिलेंडर इसी दिवाली में आपको मिलने वाला है। तो दिव्यांग हमेशा परेशान होते हैं कि आखिर उनकी पेंशन कब मिलेगी। तो दिव्यांगों का पेंशन जान लीजिए कि आपको 1500 रुपए जल्द ही मिलने वाला है। इस दौरान आपको बता दें, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि भाजपा प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहती है। सरकार को चिंता है कि दिव्यांग ज्यादा दूर तक हस्तचलित ट्राईसाइकिल नहीं चला सकते। ऐसे में अब मोटर चले ट्राईसाइकिल वितरण की गई है। यानी आपको बता दें तो ई ट्राईसाइकिल है, जैसे ई रिक्शा वगैरह होता है वैसे ये भी है, वो लाभ इनको मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को दिव्यांगों की बहुत चिंता है। अब सरकार ने चुनाव में जो वादा किया था वह जल्द ही पूरा करने जा रही है। जल्द ही दिव्यांगों को एक हज महीने वाली पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया है। उन्होंने कहा दिव्यांगों को सरकार तमाम कल्याणकारी योजना का लाभ दे रही है। और उसके बाद आपको बता दें, यही कारण है कि अब जो दिव्यांग पेंशन योजना है उसमें 1500 रुपए आपको अक्टूबर माह में मिलेगा। अगर आपको काफी महीने से नहीं मिला तो उस अक्टूबर महीने में कुल मिलाकर दिया जाएगा। अच्छा, वहीं पर अलीगढ़ में गणेश और दुर्गा पूजा करने वाली भाजपा नेता रूबी खान को धमकी मिली है। पोस्टर चिपकाया गया है, पूजा करती है इसे परिवार के साथ जिंदा जला दो। जी हाँ दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं रूबी खान 9 दिन के लिए व्रत भी हैं और कलश स्थापित भी की है मां दुर्गा के लिए। अलीगढ़ में गणेश और मां दुर्गा की पूजा करने वाली भाजपा नेता रूबी आसिफ खान को परिवार सहित जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात लोगों ने उनके घर के बाहर पोस्टर चिपका दिया है, जिसमें लिखा है, रूबी काफिर बन गई है, पूजा करती है और हवन करती है, इसे परिवार के साथ जिंदा जला दो। मौके पर पुलिस पहुंची, उन्हें सुरक्षा दी। इसके साथ ही मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं दोस्तों, वेदर अपडेट में आप जान लीजिए, क्योंकि आईएमडी ने यूपी में जारी किया है बारिश का अलर्ट। जानिए कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम। सबसे पहले तो आप कमेंट कर दीजिए कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लौटते मानसून के बीच आज राज्य के अलग अलग इलाकों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 29 सितंबर और 30 सितंबर के लिए 8 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। यूपी के इन जिलों में बारिश के आसार हैं। आप अपना जिले इसमें देख लीजिए। आईएमडी के अनुसार 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के लिए राज्य के संत कबीरनगर, गाजीपुर, गोरखपुर, महराजगंज, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और इनसे सटे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो मानसून अपने समय पर 1 सप्ताह की देरी से लौटेगा। वहीं पर एलपीजी की राशनिंग हो चुकी है। महीने में 2 से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको गैस सिलेंडर घरेलू वाला। साल में अब केवल 15 सिलेंडर। दरअसल आपको बता दें, बहुत से ऐसे धारक हैं जो लगातार कई सारे सिलेंडर बुक कर लेते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सी दुकान ऐसी है जो रेस्टोरेंट वगैरह है या फिर कोई जंक फूड, जो स्ट्रीट फूड वगैरह लगाते हैं, वो लोग कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करते और घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आपको महीने में सिर्फ 2 ही गैस सिलेंडर मिलेगा और साल भर में 15 गैस सिलेंडर। इससे आपको बता दें, धांधली रुक जाएगी और बहुत सारे लोग जो घरेलू गैस सिलेंडर कॉमर्शियल जगहों पर इस्तेमाल कर लेते थे, चाहे वो स्ट्रीट वाली जगह हुई या फिर रेस्टोरेंट हुआ, वहां सब इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के घरेलू उपभोक्ताओं को अब सिलेंडर में राशनिंग झेलनी होगी। एक कनेक्शन धारक को किसी भी सूरत में साल में 15 से अधिक सिलेंडर नहीं मिलेगा। अच्छा, वो यूपी में बनेगी इलेक्ट्रिक वाहन, डीजल पेट्रोल की गाड़ियों से मुक्ति दिलाएगी योगी आदित्यनाथ की सरकार। ऐसे में यूपी की योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के लिए फैक्ट्री लगाने से जुड़े नियमों पर काम करना शुरू कर दिया है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन में बैटरी, स्पेयर पार्ट, मोटर व अन्य सभी जरूरी उपकरणों पर कम से कम दाम और सब्सिडी की योजना भी बनाई जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है, फिर बदल जाएगा ऑनलाइन पेमेंट का तरीका। जानिए क्या है ऐसे नियम। दरअसल रिजर्व बैंक का मानना है कि अभी ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जानकारियां लीक हो जाने के साथ उनके साथ फ्रॉड होने का रिस्क रहता है, लेकिन कार्ड के बदले टोकन से पेमेंट की व्यवस्था लागू होने से फ्रॉड के मामले कम होंगे। दरअसल अगर आप किसी को अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देते हैं तो आपके मन में एक संशय रहता है कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। ऐसे में सितंबर का महीना खत्म होने के बाद अक्टूबर में ही कई बदलाव लेकर आया है ये। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो फिर आपको भुगतान का तरीका भी बदलने जा रहा है। 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा टोकनाइजेशन। बिजनेस टुडे के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक इस नियम को यानी टोकनाइजेशन सिस्टम को 1 अक्टूबर 2022 से लागू करने जा रही है, जिसमें आपको एक यूनिक टोकन मिल जाता है और इसी से आप अपना पेमेंट भी कर पाएंगे और आपको कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड देने की या दिखाने की जरूरत नहीं होगी।
तो दोस्तों जी हां, इंडियन रेलवे के बारे में जरा आप इसको जान लीजिए, क्योंकि देश में इस रेलवे स्टेशन का नाम है सबसे छोटा। स्पेलिंग कब शुरू हुई कब खत्म हुई आपको पता ही नहीं चलेगा। दरअसल आपको जान लेना है, आपको बता दें तो हर नाम अलग अलग होता है। देश में ऐसे कई रेलवे स्टेशन है जिसका नाम काफी हैरान करने वाला होता है, काफी नाम तो फनी भी होते हैं। वहीं पर किसी रेलवे स्टेशन का नाम काफी बड़ा होता है तो कहीं पर बहुत छोटा होता है। तो क्या आप जानते हैं भारत का सबसे छोटे रेलवे स्टेशन का नाम? तो आपको बता दें दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो ये सबसे छोटा स्टेशन है। अगर बात की जाए देश के सबसे छोटे रेलवे स्टेशन का नाम, तो ये सिर्फ 2 अक्षर का है। इसका नाम ईब है, यानी आई और बी। रेलवे स्टेशन ओडिशा में स्थित है। इस स्टेशन का नाम जैसे ही शुरू होता है वैसे ही खत्म हो जाता है। भारतीय रेल नेटवर्क ने भी यह इकलौता स्टेशन है जिसका नाम इतना छोटा है। सो दोस्तों, कुछ ये अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ सुबह तुरंत जुड़ जाया करिए, जिससे आपको ये लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। मॉर्निंग में आपको ये जानकारी मिलती रहेगी। इसी प्रकार से मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।